कल्पना कीजिए, अगर आपको पहले से पता हो कि लोग कब धोखा देंगे, कब दोस्त दुश्मन बनेंगे और कब चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होगा, तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? 2000 साल पहले एक ऐसा मस्तिष्क था जो इंसानों की मानसिकता को शब्दों में लिख गया। वो सिर्फ गुरु नहीं था, वो रणनीतिकार था। उसने साम्राज्य बनाए, राजाओं को गिराया और एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। यह है चाणक्य नीति। और आज हम जानेंगे वो 7 बातें जो आपकी सोच, शक्ति और सफलता को पूरी तरह बदल सकती हैं। चाणक्य नीति अध्याय 1, खुद पर नियंत्रण। असली शक्ति। कल्पना कीजिए, दुनिया आपके इर्द गिर्द चल रही है। लोग आपके निर्णय पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हर कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर आप उन प्रतिक्रियाओं पर काबू पा लें? आप अपने गुस्से, भय और लालच पर नियंत्रण पा लें। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही असली विजेता है। और यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। क्यों खुद पर नियंत्रण जरूरी है? हर इंसान को एहसास होता है कि कुछ लोग उसे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग धोखा देने की योजना बनाते हैं और कभी कभी आपकी अपनी भावनाएं आपको धोखा देती हैं। चाणक्य की सोच में सबसे गहरी बात यह है कि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। अगर आप गुस्से में आकर या जल्दबाजी में फैसला करते हैं तो आप खुद अपनी हार लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचकर, संयमित होकर निर्णय लेते हैं तो आप परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। गुस्सा और भावनाएं आपके दुश्मन। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या और भय ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख ले। गुस्सा आपको मूर्ख बना सकता है, लालच आपको अंधा कर सकता है, भय आपको पीछे खींच सकता है। इसलिए सबसे पहले खुद को समझो, अपने मन की बातें नोट करो और प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, सोचें। संयम का अभ्यास। रोजमर्रा की जिंदगी में चाणक्य सिर्फ शब्द नहीं लिखते थे, वो रणनीतिकार थे। उनकी योजना इतनी सटीक थी कि राजाओं और साम्राज्यों को उन्होंने अपनी बुद्धि से नियंत्रित किया। लेकिन इसका पहला कदम था स्वयं पर नियंत्रण। आप भी ऐसा कर सकते हैं। गुस्से पर काबू। जब कोई आपको प्रोवोक करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 3-5 सांस लें और सोचें कि असली जवाब क्या होना चाहिए। लालच पर नियंत्रण। कभी भी सिर्फ पैसा या सम्मान के लिए निर्णय न लें। सोचें कि क्या यह निर्णय भविष्य में आपके लिए लाभकारी है या क्षति। भय को चुनौती देना। डर के सामने भागने के बजाय स्थिति का सामना करें। डर सिर्फ तब शक्ति रखता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। परिणाम। खुद पर नियंत्रण पाने से क्या बदलता है? जब आप खुद पर नियंत्रण पाते हैं, लोग आपकी बातों और निर्णयों का सम्मान करते हैं। आप परिस्थितियों के चक्र में फंसते नहीं। आपके निर्णय स्थिर, शांत और रणनीतिक बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका भीतरी शक्ति केंद्र जागृत हो जाता है। याद रखिए, एक व्यक्ति जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वो कभी बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। चैप्टर क्लोजिंग। अब सोचिए, अगर आप इस अध्याय की सारी बातें सिर्फ सुनने के बजाय अपनाएं तो आपके जीवन में बदलाव कैसा होगा? आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी शक्ति और आत्मविश्वास बदल जाएगा। यह सिर्फ पहला कदम है। बाकी 6 बातें आपको पूरी तरह सफल और रणनीतिक इंसान बना देंगे। चाणक्य नीति अध्याय 2, लोगों को पहचानना सीखिए। कल्पना कीजिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वह मुस्कुरा रहा है, बातें कर रहा है, सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन क्या आप जान सकते हैं उसकी वास्तविक सोच क्या है? क्या वह आपका मित्र है या आपका दुश्मन? चाणक्य कहते हैं, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। क्यों लोगों को पहचानना जरूरी है? जीवन में हम हर दिन कई लोगों से मिलते हैं। कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ सहयोगी और कुछ दुश्मन। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि किसी के इरादे सिर्फ शब्दों से नहीं समझे जा सकते। असली इरादे उसके व्यवहार और लगातार किए गए कामों में छिपे होते हैं। चाणक्य ने लिखा, सच्चा मित्र वही है जो संकट में आपके साथ खड़ा रहे। मतलब सिर्फ मुस्कान और मीठी बात पर भरोसा मत कीजिए। सच्चाई समय के साथ सामने आती है। इंसानों के 3 प्रकार। चाणक्य के अनुसार लोगों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। सामने मित्र, पीछे दुश्मन। ये लोग आपके सामने दोस्त बनकर आपकी कमजोरी तलाशते हैं। सच्चे सहयोगी, ये मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। उदासीन लोग, जो न तो मदद करते हैं न नुकसान पहुंचाते हैं। असली बुद्धिमान वही है जो इन तीनों को समय रहते पहचान ले।
भरोसा करना सीखें, लेकिन सोच समझकर। चाणक्य कहते हैं, हर किसी पर तुरंत भरोसा मत कीजिए, हर किसी से डरिए भी नहीं। पहले उसकी सोच, व्यवहार और नीयत समझिए। एक छोटी गलती, जैसे किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना, आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सोच समझकर भरोसा करना आपकी ताकत बन सकता है। व्यवहार को पढ़ना असली कला। सिर्फ शब्दों पर मत भरोसा कीजिए, इंसान की असली पहचान उसके कर्मों में होती है। देखिए कि वह कठिन समय में क्या करता है, देखिए कि वह आपकी अनुपस्थिति में आपकी बातें कैसे करता है, और देखिए कि वह अपने फायदे के लिए दूसरों को कैसे इस्तेमाल करता है। समझदार व्यक्ति केवल सुनता नहीं, वह ऑब्जर्व करता है और सही निष्कर्ष निकालता है। रणनीति, खुद को बचाने का तरीका। अगर आप सही तरीके ये से लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, आप धोखा खाए बिना निर्णय ले सकते हैं, आप समय रहते अपने कदम बदल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी सुरक्षा और शक्ति बनाए रख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। चैप्टर क्लोजिंग। अब सोचिए, अगर आप इस अध्याय की सारी बातें अपनाते हैं, आपके दोस्त सही होंगे, आपके दुश्मन आसानी से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और आपके निर्णय हमेशा सही दिशा में होंगे। लेकिन ध्यान रहे, असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, अपनाने से आता है। चाणक्य नीति, अध्याय 3, समय का महत्व और रणनीति। कल्पना कीजिए, आपके पास एक अनमोल संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता, वह है समय। चाणक्य कहते हैं, समय की कद्र करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो समय को हल्के में लेता है वह हमेशा पीछे रह जाता है। अब सोचिए, अगर आप समय की कीमत समझ लें तो आपकी सफलता की राह कितनी आसान हो जाएगी। समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा कमाया जा सकता है, संपत्ति बनाई जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। छोटी छोटी चीजों को टालते टालते हम अपने बड़े सपनों से दूर हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, आज का काम कल पर मत छोड़ो। समय का मूल्य वही समझता है जो भविष्य को महत्व देता है। अवसर हमेशा नहीं आते, समय ही अवसरों को जन्म देता है। सही समय पर सही निर्णय लेना, यह आपको दूसरों से अलग बनाता है। गलत समय पर लिया गया निर्णय कभी कभी सफलता को पीछे खींच देता है। एक समझदार व्यक्ति वह है जो हर कदम सोच समझकर उठाता है और अपने समय का सही निवेश करता है। अनुशासन समय का साथी। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति डिसिप्लिन्ड हो। चाणक्य बताते हैं कि जो दिनचर्या में अनुशासन रखता है, जो समय का सही आकलन करता है और जो हर दिन थोड़ी मेहनत करता है, वो व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक जल्दी पहुंचता है। याद रखिए, सफलता भाग्य से नहीं, अनुशासन और समय के सही उपयोग से मिलती है। रणनीति, समय को हथियार बनाना। समय केवल बीतने वाला नहीं है, यह आपका सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय को नियंत्रित करता है वही दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। हर कदम पहले योजना बनाकर उठाइए, हर निर्णय सोच समझ कर कीजिए और कभी भी जल्दबाजी में काम मत कीजिए। जब समय और रणनीति साथ हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। रोजमर्रा में समय का अभ्यास। प्राथमिकता तय करें, सबसे जरूरी काम पहले करें। छोटे छोटे कदम, बड़े लक्ष्य छोटे कदमों से पूरे होते हैं। सतत सुधार, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। विचारशील निर्णय, निर्णय लेने से पहले समय लें, भावनाओं में बहे नहीं। चैप्टर क्लोजिंग। अब सोचिए, अगर आप इस अध्याय के सिद्धांत अपनाते हैं, आपके निर्णय हमेशा सही दिशा में होंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। चाणक्य कहते हैं, समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य नीति, अध्याय 4, धन, शक्ति और संतुलन। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में धन है, शक्ति है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? चाणक्य कहते हैं, धन और शक्ति के बिना कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन अगर इन्हें नियंत्रित न किया जाए तो वही आपकी कमजोरी बन जाते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे धन और शक्ति का सही संतुलन बनाएं। धन सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा ही सफलता है, लेकिन चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, धन आपके पास होना चाहिए, आप धन के पास नहीं। गलत तरीके से कमाया गया धन आपको अंदर से खोखला कर देता है। सही तरीके से कमाया गया धन शांति और स्थिरता देता है। सफल व्यक्ति धन को नियंत्रित करता है, धन उसे नियंत्रित नहीं करता। शक्ति का सही उपयोग। शक्ति का अर्थ केवल ताकत नहीं है, यह आपकी क्षमता है सही फैसले लेने की, लोगों को सही दिशा दिखाने की
और परिस्थितियों को नियंत्रित करने की। चाणक्य कहते हैं, जो शक्ति का दुरुपयोग करता है वह जल्दी गिरता है। सच्चा नेता वही है जो शक्ति को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करता है। लालच और अहंकार से बचना। धन और शक्ति के साथ सबसे बड़ी चुनौती है लालच और अहंकार। लालच आपको अंधा कर देता है, अहंकार आपको अकेला कर देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धन और शक्ति पर काबू रखता है वह अपने निर्णयों में हमेशा संतुलित रहता है। याद रखिए, संतुलन ही सबसे बड़ा हथियार है। स्थिरता बनाए रखना। धन और शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए साधारण जीवन, जरूरत से अधिक धन और शक्ति का लालच मत रखें। सही निर्णय हर कदम सोच समझ कर उठाएं। स्व नियंत्रण। आपके पास जितनी शक्ति है उतना ही संयम भी होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो स्थिर रहता है वही समय की आंधी में टिक सकता है। धन और शक्ति का अभ्यास। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही जगह खर्च करना कला है। शक्ति पाने के बाद भी विनम्र रहना सीखिए। कभी भी धन और शक्ति को दूसरों को दबाने के लिए उपयोग मत कीजिए। संतुलन और समझदारी ही आपको लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेगी। चैप्टर क्लोजिंग। अब सोचिए, अगर आप इस अध्याय की बातें अपनाते हैं, आपका धन आपको नियंत्रित नहीं करेगा, आपकी शक्ति आपके अहंकार में बदल जाएगी नहीं, और आप हर परिस्थिति में स्थिर और समझदार रहेंगे। याद रखिए, धन और शक्ति का असली मूल्य उसमें नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि इसमें है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 5, शत्रु और सावधानी। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके चारों तरफ लोग हैं। कुछ मित्र हैं, कुछ सहयोगी, और कुछ ऐसे हैं जो आपकी कमजोरी का इंतजार कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हल्के में मत लो। जो छोटा लगता है वही सही समय पर भारी पड़ सकता है। आज हम जानेंगे कैसे पहचाने अपने शत्रु को और सुरक्षित रहें। शत्रु हर जगह हो सकते हैं। शत्रु सिर्फ वही नहीं जो सामने लड़ता है। कई बार वह मुस्कुराते हुए आपके पास बैठा होता है, वह सलाह देता है, वह मदद करने का दिखावा करता है, लेकिन उसके इरादे छिपे होते हैं। चाणक्य कहते हैं, कभी भी केवल शब्दों पर भरोसा मत कीजिए। शत्रु की असली पहचान उसके कार्यों में छिपी होती है। शत्रु की ताकत और कमजोरी समझना। सफल रणनीति तभी संभव है जब आप शत्रु को समझें। उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी कहाँ है, कौन सी स्थिति उसे चुनौती दे सकती है। जब आप यह सब समझ लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति अपने शत्रु को जानता है वह कभी पीछे नहीं हटता। सावधानी और रणनीति। शत्रु से निपटना केवल लड़ाई नहीं है, यह सोचने और योजना बनाने का खेल है। हर कदम सोच समझकर उठाइए। किसी भी समय अचानक हमला करने की तैयारी रखें। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लें। याद रखिए, शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है उससे एक कदम आगे रहना। वास्तविक शक्ति, मानसिक तैयारी। शत्रु को हराने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है मन की स्थिरता। अगर आपका मन शांत है, अगर आपका निर्णय ठोस है, अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, सच्चा विजेता वही है जो बाहरी लड़ाई से पहले भीतरी लड़ाई जीत ले। अभ्यास। सावधानी की आदत। लोगों को देखें और समझें, व्यवहार पर ध्यान दें, शब्दों पर नहीं। सावधानी हमेशा रखें। किसी भी छोटे खतरे को हल्के में मत लें। सकारात्मक मानसिक स्थिति बनाएं। डर और घबराहट आपको कमजोर करती है। एक कदम आगे की योजना। हर कदम उठाने से पहले सोचें कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। चैप्टर क्लोजिंग। अब सोचिए, अगर आप इस अध्याय की बातें अपनाते हैं, आपके शत्रु कभी भी आपको आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप मानसिक रूप से हर चुनौती के लिए तैयार होंगे। याद रखिए, सावधानी और समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। चाणक्य नीति अध्याय 6, मौन की शक्ति। कल्पना कीजिए, दुनिया में हर कोई बोलने की जल्दी में है। हर कोई अपनी राय जताना चाहता है, हर कोई सुनना भूल गया है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, कम बोलना सबसे बड़ी ताकत है। मौन सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। आज हम सीखेंगे कैसे मौन हमें सोचने, समझने और मजबूत बनने की शक्ति देता है। मौन प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा हथियार। जब हम हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। मौन रखने वाला व्यक्ति परिस्थिति को समझता है, लोगों के इरादों को पहचानता है और सही समय पर जवाब देता है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों का नियंत्रण नहीं, बल्कि मौन का नियंत्रण
सच्ची बुद्धि है कम बोलना, ज्यादा समझना। मौन हमें ऑब्जर्वेंट बनाता है। जो व्यक्ति कम बोलता है, जो सोच समझकर बोलता है, उसकी बातों की कीमत बढ़ जाती है। लोग सुनते हैं, समझते हैं और सम्मान देते हैं। जब आप हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो लोग आपके निर्णय की ताकत को पहचानते हैं। मौन से रणनीति बनती है। शब्द हमेशा सुरक्षित नहीं होते। कई बार बातें समझदारी से कहने पर भी गलत अर्थ निकल जाते हैं। मौन रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को पूरी तरह समझता है, गलतियों से बचता है और अपनी रणनीति को तैयार करता है। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अभ्यास, रोजमर्रा में मौन सुनने की आदत डालें। दूसरों की बातें पूरी तरह सुनें, तभी आप असली मतलब समझ पाएंगे। बोलने से पहले सोचें, हर शब्द का वजन होता है। सही समय पर बोले गए शब्द ही असर डालते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण, गुस्सा, डर या लालच में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। मौन रखकर सोचें, फिर जवाब दें। मौन की मानसिक शक्ति। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह एक मानसिक शक्ति है। यह आपको तनाव से बचाती है, यह आपको निर्णय में स्थिर बनाती है और यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। चाणक्य कहते हैं, कम बोलो, ज्यादा देखो और सही समय पर प्रभाव डालो। चैप्टर क्लोजिंग। अब सोचिए, अगर आप इस अध्याय की बातें अपनाते हैं, आपकी हर प्रतिक्रिया सोच समझकर होगी। लोग आपकी सोच और बुद्धि की कद्र करेंगे और सबसे बड़ी बात, आप मानसिक रूप से हर परिस्थिति में अडिग रहेंगे। मौन शक्ति का सबसे छुपा हुआ हथियार है और जो इसे समझता है वही विजेता बनता है। चाणक्य नीति, अध्याय 7, सफलता का असली सूत्र। कल्पना कीजिए, आप हर दिन मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता दूर लगती है। क्यों? कुछ लोग हमेशा आगे रहते हैं और कुछ पीछे ही रह जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, सफलता भाग्य से नहीं आती, यह तैयारी, अनुशासन और सही सोच का परिणाम है। आज हम जानेंगे सफलता के पीछे का असली सूत्र। सफलता भाग्य नहीं, सोच का परिणाम है। बहुत लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति योजना बनाकर चलता है वही असली विजेता होता है। सफलता अचानक नहीं मिलती, यह छोटे छोटे कदमों, लगातार प्रयासों और धैर्य से बनती है। लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य अस्पष्ट है तो रास्ते खुद बनेंगे नहीं। चाणक्य कहते हैं, यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो निर्णय और प्रयास अपने आप दिशा में लग जाते हैं। लक्ष्य स्पष्ट होगा, योजना ठोस होगी और कदम सही दिशा में होंगे, तभी सफलता स्थायी और मजबूत होगी। अनुशासन और लगातार प्रयास। सफलता पाने वाले लोग अलग नहीं होते, वे साधारण लोग होते हैं, लेकिन वे अनुशासन और लगातार मेहनत में असाधारण होते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत, समय का सही इस्तेमाल, सोच समझकर निर्णय लेना, ये 3 बातें सफलता का मूल मंत्र हैं। धैर्य सफलता का दूसरा नाम। धैर्य के बिना प्रयास अधूरा है। तुरंत परिणाम की उम्मीद मत रखिए, हर मेहनत का फल समय पर मिलेगा। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही लंबी लड़ाई जीतता है। चाणक्य कहते हैं, वो जो शांत और संयमी रहता है, वो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जीत जाता है। मानसिक तैयारी और रणनीति। सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, सही रणनीति और मानसिक तैयारी भी मांगती है। आपके पास योजना होनी चाहिए, आप अपने कदमों के परिणामों से अवगत हों और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखिए, जो मानसिक रूप से मजबूत होता है वह हर बाधा को अवसर में बदल देता है। चैप्टर क्लोजिंग, फाइनल रिटेंशन हुक। अब सोचिए, अगर आप इन 7 अध्यायों की सारी बातें अपनाते हैं, इसे अपनाइए। अब सोचिए, अगर आप इन 7 अध्यायों की सारी बातें अपनाते हैं, आपकी सोच, निर्णय और शक्ति बदल जाएगी। समय और संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा, शत्रु और परिस्थितियों से अडिग रहेंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी सफलता स्थायी और मजबूत होगी। चाणक्य कहते हैं, असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं, अपनाने से आ।